ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 4 है और जो टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पूरे कोर्स के लिए। चलिए जी, आईपी एड्रेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। आईपी एड्रेस को पढ़ाने से पहले मैं फिर से आ जाता हूँ आपके मैक एड्रेस में। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। आपको मैंने बताया था कि इसका फुल फॉर्म, आप बताइए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैंने आपको बताया था कि ये इसका फुल फॉर्म होता है। आपको मैंने बताया था कि ये कंपनी की ओर से असाइन होता है और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, बताया था ना। तो यहाँ पे मैंने फिर से टाइप किया, इट इज़ आ यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इन होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये इसका इकलौता एड्रेस होता है। ठीक है। इट गिवन बाय, यस, इट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। जब फैक्ट्री में ये सिस्टम आपका हो रहा होता है उसी टाइम पर ये असाइन हो जाता है। ठीक है, पता है हमें ये वाली चीज़। ठीक है। और ये क्या कभी चेंज हो सकता है क्या? वी कैन नॉट चेंज इट। सही है ना, वी कैन नॉट चेंज इट। इसका साइज कितना होता है जी? इट साइज इज 48 बिट। ये 48 बिट का होता है और राइट इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब इसमें आपके अक्षर होते हैं 0 to 9 और A to F। सही है ना, बिल्कुल सही है। और ये आपका कहाँ पर सेव होता है? इट सेव इन NIC कार्ड। सही है जी। इसको हमने और क्या कहा? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस भी इसी को कहा, हार्डवेयर एड्रेस भी इसी को कहा, और कंप्यूटर एड्रेस भी या फिर ईथरनेट एड्रेस भी हमने इसी को कहा। सही है जी, इतना मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है। अब मैं आता हूँ आईपी एड्रेस पे। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड कराने से पहले हम लोग MS पेंट में आ जाते हैं। देखिए जी, तो ये रहे आप। इस वर्ल्ड में आपकी 2 आइडेंटिफिकेशंस हैं। कौन कौन सी जी? एक तो आधार कार्ड नहीं होता है, एक होते हैं ये आपके फिंगरप्रिंट्स। आप सबको पता है कि ये आपके इकलौते हैं ना इन द होल वर्ल्ड। ये ओनली आप ही के तो हों तो है ना। तो फिंगरप्रिंट हमारे इकलौते होते हैं। और एक होता है आपका, यस। मुझे आप एक बात बताइए, क्या ये चेंज हो सकते हैं? ये है, हो जाएगा चेंज। कहाँ से आपके हो जाएगा आपका चेंज? क्या फिंगरप्रिंट कैसे हो पाएंगे चेंज? ये आपके इकलौते होते हैं पूरे वर्ल्ड में। हाँ, सॉरी। ये पहचान तो है। एग्जाम्पल, अगर कोई अमित है, एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कोई अमित है, तो अमित अपने घर में अकेला हो सकता है। अपने घर में अमित अकेला हो सकता है, लेकिन जो अमित है उस एरिया में तो हज़ारों अमित होंगे। शायद हमारी क्लास में एक अमित हो सकता है, लेकिन हमारे ऑफिस में तो नहीं। अभी आपके कई सारे अमित हो सकते हैं। तो अमित इकलौता तो है, बट लेकिन अपने घर में ये अकेला है। बट क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या ये चेंज हो सकता है? आराम से ये आपका चेंज हो जाएगा। भाई अमित था, अब वो आपका अंकित हो गया, आकाश हो गया ना, नाम आपका चेंज हो गया ना। ऐसे ही जो कंप्यूटर होता है, इसकी 2 पहचान होती हैं। इसके 2 एड्रेस होते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया, मैक एड्रेस हो गया आपका, और एक होता है जी आईपी एड्रेस। क्या ये एड्रेस आपका चेंज हो सकता है? कभी चेंज नहीं होगा, और ये इकलौता है पूरे वर्ल्ड में। क्या ये आईपी एड्रेस भी इकलौता होता है? हाँ जी, इकलौता तो होता है, बट एक ऑफिस के अंदर सेम आईपी एड्रेस अगले ऑफिस में भी हो जाएगा।
क्या ये आसानी से चेंज हो जाता है? हाँ जी, आसानी से चेंज हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस भी आपका चेंज हो सकता है। सही है जी। तो अब मैं आईपी एड्रेस पे आऊँगा। जब कल को इंटरव्यू होगा, चाहे आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, चाहे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आईपी एड्रेस तो हमेशा पूछते हैं। तो चलिए जी, अगर आपसे कोई पूछे कि आईपी एड्रेस क्या है, तो आपने बता देना है इट इज़ आ यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इन आ नेटवर्क। ठीक है, ये है तो इकलौता, बट एक ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हमारी क्लास में 2 अमित हो जाएं तो क्या होगा? तो फिर आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। सेम सिनेरियो, अगर एक ही ऑफिस में एक आईपी एड्रेस अगर हमारे 2 सिस्टम में असाइन हो जाए, एक आपका इधर असाइन और एक आपका इधर असाइन, तो वो असाइन तो हो जाएंगे, लेकिन आपको फिर इशू आएगा। हाँ, तो इसलिए ये अकेला ही होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारी ओर से असाइन होता है। इट गिवन बाय, यस, इट गिवन बाय यूज़र। तो ये आसानी से आपका चेंज भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी कैन ईजिली चेंज। ठीक है, आईपी एड्रेस का साइज होता है, इट साइज इज 32 बिट का होता है ये साइज। ठीक है, और एंड राइट इन डेसिमल, इसमें सिर्फ आपके 10 अक्षर होंगे, डेसिमल। ठीक है जी, सही है। और ये आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइन होता है? एनआईसी कार्ड में। इट गिवन इन एनआईसी कार्ड। ठीक है जी। अब इसको मैंने क्या कहा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, इसी को मैंने क्या कहा? कॉल्ड, है ना, नेटवर्क एड्रेस। ठीक है जी, बात समझ में आई? आईपी, अगर आपको कई सारे पीसी को आपस में अटैच करना है तो उनमें एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। भाई, इस क्लास में जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो अभी आपके नेम से ही तो है ना। आशीष, अमित, है ना, आकाश, ऐसे लोग तो है ना। अब आप एक बात समझिए, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि आईपी एड्रेस होता क्या है। जब कल को इंटरव्यू होगा तो वो हमेशा पूछते हैं कि बताइए इसमें अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड मैक एड्रेस में अंतर बताइए। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछ लेते हैं। तो पहले पे आ जाते हैं, आईपी इज आ यूनिक एड्रेस इन आ नेटवर्क। ठीक है, बट मैक एड्रेस इन होल वर्ल्ड, है ना, पूरे वर्ल्ड में ये आपका इकलौता होता है अंतर। ओके ना, ये तो हमारा पहला अंतर हो गया। ठीक है, आईपी एड्रेस इज, हाँ जी, ये आपका 32 बिट का होता है एंड मैक एड्रेस इज 48 बिट। सही है ना, 48 बिट। ये हमारा अगला अंतर। अब आपके थर्ड वाले पर सॉरी, आईपी एड्रेस राइट इन डेसिमल, मतलब इसमें आपके सिर्फ 10 अक्षर होंगे। टाइप इन हेक्साडेसिमल, है ना, हेक्साडेसिमल। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9 और आपका ए से लेकर एफ तक। सही है जी। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या होता है? आईपी एड्रेस आसानी से चेंज हो जाता है। आईपी एड्रेस चेंज ईजिली, ईजिली। सही है, बट मैक एड्रेस कांट चेंज, है ना, कांट चेंज। सही है। आईपीओएसआई में कहाँ पर काम करता है? हाँ जी, आईपी वर्क इन नेटवर्क ना,
लेयर इन OSI मॉडल, सही है ना। और हैक एड्रेस वर्क इन, कब बताओ जरा मुझे, कहाँ पर इसका काम होता है, पढ़ाया था ना मैंने आपको सब चीज़ें, हेटा लिंक पे ना, सही है जी। ये आपको मैंने इसके पांच अंतर बता दिए और ये इंटरव्यू में पूछेंगे। इतनी बात हर एक को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई गाइस। चलो अब मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाता हूँ। आप जब आईपी एड्रेस पढ़ते हो तो आईपी एड्रेस में एक टॉपिक आता है क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं, 5। क्लास ए, क्लास बी, सी, डी और ई। क्लास ई, सही है जी। क्लास ए कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, 0 से 127, सही है। क्लास बी का, यस। क्लास सी का, क्लास डी का 224 से, यस। और क्लास ई का, ये इंटरव्यू में आएंगी ही आएंगी, ये क्लासेस तो हमेशा पूछते हैं इंटरव्यू में। अब यहाँ पर आप एक ज़रा बात को अंडरस्टैंड करिए। इधर अगर मैं क्लास ए में आऊँ, हाँ जी सॉरी, इधर भी ना जो आपका 0 आईपी है ये आपका पहले से फिक्स होता है, कहाँ के लिए, जब आपका नहीं, जो आपका पीसी स्टार्ट होता है, आपने इसको पावर ऑन किया, स्टार्ट होते ही ना ये आईपी एड्रेस इसका फिक्स होता है बूटिंग टाइम में, सही है। आपका बूटिंग टाइम, इट मीन्स स्टार्टिंग होते हुए इसका आईपी फिक्स होता है। और गाइस इधर एक चीज़ होती है आपका 127, ये आपका कहाँ पे फिक्स होता है, एड्रेस में। अब ये होता क्या 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 चीज़ है, अगर आपको अपने पीसी का एनआईसी कार्ड चेक करना हो कि क्या हमारा एनआईसी कार्ड सही है, तो उसका काम इधर होगा। जब आगे प्रैक्टिकल होगा तो आपको और भी अंडरस्टैंड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक द एनआईसी कार्ड, सही है जी। तो हमारे काम में कहाँ से कहाँ तक आता है, 1 से 126। जब कल को इंटरव्यू होगा तो ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 1 से 126, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। ये मैंने आपको पढ़ाया अभी क्लासेस कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म। अब सवाल आता है कि हमारे पास जो पीसीज हैं ये सिर्फ क्लास ए, बी और सी पर ही काम करते हैं। इधर मैंने टाइप किया क्लास ए, बी और सी, सिर्फ हमारा इन्हीं पे काम होता है, who's in and working, ठीक है जी। सिर्फ क्लास ए, बी और सी पर ही हमारा काम होता है। तो फिर क्लास डी का काम कहाँ पर होता है जी, हल्टी कास्टिंग में नहीं, और क्लास ई का रिसर्च में। अभी जब आगे प्रैक्टिकल होंगे तो आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। लेकिन आप एक बात समझो, हमारे यहाँ पर जो हमारे पीसीज होते हैं सिर्फ क्लास ए, बी और सी के ऊपर ही हमारा काम हो सकता है। अंडरस्टैंड हुआ। अब आईपी एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है, आईपी एड्रेस कैसा होता है, चलिए आ जाते हैं ज़रा इधर हम लोग। देखिए आईपी एड्रेस, फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस ना ऐसा होता है, ये देखिए इसमें ना ये ऐसे आपके 4 होते हैं, 4 ऐसा होता है। आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में होता है। अब कैसे जी, अगर मैं आपसे कहूँ 10, 180, 200 और 254,
अगर मैं आपसे पूछूं ये किस क्लास का आईपी है, आईपी, तो अब आप ये सब बताइए ज़रा मुझे। आपने कहा कि सर जो 10 है वो तो हमारा क्लास ए के हिसाब से है, जो ये जो आपका 180 है वो हमारा क्लास बी के हिसाब से है, 200 है वो हमारा क्लास सी के हिसाब से है, और 254 तो हमारा क्लास ई के हिसाब से है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी क्लास का आईपी होता है? तो आप एक बात समझिए, जो आपका पहला ये वाला होता है हमेशा इसी से इंडिकेट होता है कि ये कौन सी क्लास का है। फिर पीछे आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या, क्या लिख दिया, फर्स्ट ब्लॉक इंडिकेट क्लास ऑफ आईपी, सही है जी। तो जस्ट इंडिकेट, तो प्लीज़ आंसर मी। हाँ जी, आप बताइए ज़रा मुझे ये कौन सी क्लास का आईपी है, बताइए। क्लास बी का, अंडरस्टैंड ना। चलो मुझे आप बताइए ज़रा कि ये कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास ए का, अंडरस्टैंड हो गया ना। तो आकाश टेल मी ये कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास ए, अंडरस्टैंड हो रहा है ना। ये सिर्फ पहले से ही शो होता है कि ये कौन सी क्लास का है, फिर इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। अभी हमने आपको इतना पढ़ाया कि आईपी एड्रेस होता क्या है, उसकी क्लासेस कौन सी होती हैं, और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपका पीसी है इसमें आईपी एड्रेस कैसे असाइन होगा। जब आप कल को किसी ऑफिस में होंगे तो आपको आईपी एड्रेस इसमें असाइन करना होगा। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी भी कंपनी का आपका कंप्यूटर हो सकता है कोई भी, और इसमें कोई भी ओवस हो सकता है, आपका XP 8, 10, 11 कोई भी ओवस हो सकता है। आईपी एड्रेस को असाइन करने के हमारे 4 वे होते हैं। कोई भी आपका हार्डवेयर हो और कोई भी ओवस हो, 4 वे से आईपी एड्रेस असाइन होता है। तो चलिए मैं अब आपको वो चीज़ों को पढ़ा देता हूँ। 4 वे टू गिव द आईपी, 4 वे से आईपी एड्रेस असाइन होते हैं जी। कौन कौन से? यहाँ पर एक मिनट, इधर जो आपका ये जो आइकन आ रहा है ना आपके नेटवर्क का, कहाँ पर जी? इधर, एक मिनट, इधर ये आइकन आ रहा है ना, आपको ऐसे आना पड़ेगा। आपको पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ पर आप जी आ गए इसके। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, आपको आना पड़ेगा चेंज अडेप्टर वाले ऑप्शन पे। अब इधर तो ये आपको बहुत सारे शो हो रहे हैं, बट एक्चुअली में ये एक ही होता है। एक क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैंने अलग से काफ़ी कुछ इंस्टॉलेशन किया हुआ है, इसकी वजह से ये 4 आपको शो हो रहे हैं। असली कौन सा है? ये वाला आपका ईथरनेट। आप एक बात समझिए, इधर यहाँ पर ये केबल सॉरी, ये केबल अटैच है तो ये आपको शो हो रहा है। अगर मैं केबल को अगर मैंने ऐसे हटा दिया तो ये आप देख सकते हो, ये जो नहीं अभी आपका ऐसा क्रॉस का साइन आ रहा है, ये क्रॉस का साइन तभी शो होगा जब केबल हटा होगा। ठीक है, मैंने इसको फिर से ऐसे अटैच किया, आप देखिए अपने आप हो गया ना, सही है ना। अब सवाल आता है कि इसमें आईपी एड्रेस कैसे असाइन होगा। तो देखिए मैं अभी इस वाले पर आ जाता हूँ एग्जाम्पल। आप अपने इस आइकन पे, अच्छा आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो NIC कार्ड हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपके केबल के और एक आपके, एवरीवन नो, ठीक है। जो वे इसमें होगा सेम वे उसमें भी है, कुछ ऐसा अलग नहीं होता है, सेम ही वे से आईपी एड्रेस आपका असाइन होगा। अब आप ये समझिए, आपको ऐसे प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा, सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको आना पड़ेगा IPv4 पर। ये देखो इधर मेरा ये पहले से पड़ा होगा IP, ये सामने आपके ऐसे आ जाएगा। चलो
इधर मैंने कहा कि ठीक है मेरा आईपी हो जाए ये वाला। बताइए जरा मुझे कि ये आपका कौन सी क्लास का आईपी है। आकाश आप बताइए जरा मुझे। क्लास बी का। ठीक है, इधर ना ये अभी आपका अपने आप आ गया। ये वाली चीज़ मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ये अपने आप से क्यों आ जाता है। मैं ओके ऑप्शन पे गया और ओके पर। फिर देखिए ये जो आइकन है आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आना पड़ेगा, चेंज अडेप्टर सेटिंग पे आना पड़ेगा, और ये देखिए मैं इस वाले पर आया, ऐसे प्रॉपर्टीज़ पर गया। ये देखिए अगर मैं आपसे आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो ये चेंज कैसे होगा जी। इधर ये देखिए एग्जाम्पल, अब हमारा ये आईपी एड्रेस हो जाए, हो गया जी। तो आईपी एड्रेस ऐसे आपका चेंज भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड। ये आपका फर्स्ट वे था। फर्स्ट वे से आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है आपको मैंने पढ़ा दिया। अगला बताऊंगा। ये वाला जो आपका आइकन आ रहा है ना, ये वाला, आप इधर ऐसे आ जाओ और ये देखो चेंज अडेप्टर ऑप्शन में आ जाना, और आप देख सकते हो इसके आगे तो फिर आपको पता ही है। 2 वे हो गए, थर्ड वे पे आता हूँ। थर्ड वे आपका होता है जी कंट्रोल पैनल से। आप कंट्रोल पैनल पे आ जाओ ऐसे, ये देखो ये ना आपको कभी कभी ऐसे भी शो होगा, आपको इस टाइप से। ये आपको एक्सपेंड करना होता है, ऐसे एक्सपेंड हो गया, फिर आपको इधर आना पड़ेगा, और फिर आपको पता ही है इसके आगे तो फिर आपको पता ही है। फोर्थ वे आपका एक कमांड होती है। क्या कमांड होती है? यस, एक कमांड होती है। ओके, आई जस्ट ऑल्सो टाइप हियर ncpa.cpl। ठीक है, ये आप इधर आ जाना, और यहाँ पर एक कमांड होती है ncpa.cpl। आपने एंटर किया, ये सामने आपके आ गया। अंडरस्टैंड हुआ? ये आपको मैंने पढ़ाया कि आप कल को किसी ऑफिस में होंगे तो किसी भी पीसी पर आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है। 4 वे होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी ओवस हो, XP 8, 10, 11, सब में ये 4 वे से आईपी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, चलो अगला बताऊंगा। आपको मैंने पिछली क्लास में एक कमांड पढ़ाया था, सीधा मैक एड्रेस। क्या कमांड थी जी? एवरीवन नो ना? क्या कमांड थी? गेट मैक। हर एक को पता है। ऐसे ही अगर हमें हमारे पीसी का आईपी एड्रेस चेक करना है तो वो कमांड से कैसे होता है? यस, सीधा आईपी एड्रेस। अगर आपको अपने इसका आईपी एड्रेस देखना होता है तो गाइस कमांड होती है आईपी कॉन्फिग। अब आप एक बात समझिए, हमने कहा हमें हमारा मैक एड्रेस भी शो हो जाए और आईपी भी शो हो जाए एक ही कमांड से। तो कमांड होती है आईपी कॉन्फिग और ये /all। आ जाते हैं ज़रा प्रैक्टिकल पे। ये देखिए ज़रा CMD पे आपको आना पड़ेगा। ये तो कमांड हो गई आपकी गेट मैक, आपको ये शो हो गया आपका एड्रेस, ये वाला हो रहा है शो। आईपी के लिए आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग, ये देखिए ये जो मैंने आईपी एड्रेस हमारा असाइन था वो हमें शो हो रहा है। सही है, आईपी भी शो हो जाए और जो आपका मैक एड्रेस है वो भी अगर आपका शो हो जाए तो आपको मैंने पढ़ाया था ना कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वो आपका हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ना। कहा था मैंने आपसे? ये देखिए ये तो मेरा आईपी हो गया। इधर बहुत सारे थे इसलिए मुझे मेरे वाले पे ये देखिए ये तो मेरा आईपी हो गया, और ये रहा मेरा हार्डवेयर का एड्रेस। अंडरस्टैंड हुआ? तो अभी हमने आपको इतना पढ़ाया कि आपके ओवस में 4 वे से आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है, और जी कैसे हम लोग उसको चेक करते हैं। एक बात और, अगर ये केबल अगर हमने हटा दी, एग्जाम्पल ये मैंने ऐसे हटा दिया, तो क्या मुझे अब ये आईपी एड्रेस शो होगा क्या? ये देखिएगा, ये देखिए क्या इधर मुझे आईपी एड्रेस शो हो रहा है? नहीं होगा। हाँ, अगर ये केबल मैंने अटैच किया
तो मुझे शो होगा। आईपी असाइन तो हो जाएगा, बट अगर केबल अटैच होगी वो तभी आपको शो होगा। बात समझ में आ गई कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है और कैसे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, अब हमें काम होगा कि अब जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है अब आपका इसका प्रैक्टिकल होगा पहले ना। ठीक है, तो आप उधर हो जाओ, आप अपने इसमें आ जाओ, आप अपने उस वाले में आ जाओ ज़रा। ओके, आई जस्ट पॉज द वीडियो ना। राइट, ठीक है, आपको मैंने पढ़ा दिया कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, हाँ जी, आप लोगों का हो गया पीछे? ठीक है, अब नाउ अंडरस्टैंड। सवाल आता है कि आईपी एड्रेस इतने ही क्यों हैं। ये जो मैंने आपको बताई है क्लास, आखिर ये इतनी ही क्यों है। ये आपकी इससे कम भी तो हो जाती, इससे अधिक भी तो हो सकती थी, बट ये इतना ही क्यों है। अब मैं इस वाली चीज़ पे आ जाता हूँ। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वाई आईपी क्लासेस आर फिक्स। आईपी एड्रेस फिक्स क्यों है। चलिए जी, एमएस पेंट में आ जाती हैं इधर ज़रा, ये देखिए। सॉरी, आपको हमने पढ़ाया था कि आईपी एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है। ऐसा ही तो होता है, ये 4 पढ़ाया था ना। कीप क्वाइट, रजल आवाज़ कम करिए। ये देखिए, आईपी एड्रेस का फॉर्मेट ऐसा ही तो होता है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर इसको मैंने क्या कहा, ये एक आपका ब्लॉक होता है। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस इसलिए कहा गया क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं। ऐसे ही इसमें ना एक में 8 बिट होते हैं, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट। इसीलिए तो मैंने आपको बताया नहीं था कि आईपी एड्रेस हमारा होता है 32 बिट का। हाँ जी, 888 हो गया ना। अब मैंने यहाँ पर अब इसको मैंने क्या कहा, ऑक्टेट। ऑक्टेट, एक ऑक्टेट को मैंने एक्सपेंड किया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सही है ना, ये मेरा ऑक्टेट है। आपसे मैंने क्या कहा, ये आपके बिट है ना, 8 बिट, तो ये अभी आपका बिट फॉर्म में है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि आईपी एड्रेस किस में होते हैं, आपके ठेसी में होते हैं ना। अब सवाल आता है कि ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, ये अब इसमें कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए ना एक आपका होता है ये, इट इज़ अ फॉर्मूला 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यस 5 6 7। सही है ना, बिल्कुल। ये आपका वे होता है इसको कन्वर्ट करने का। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसका 2 की पावर 1 का 2, इसका अगले का आता है आपको ना, एवरीवन अंडरस्टैंड ना, 8 16, फिर अगला 32, अगला 64, अगला 128। सही है ना, इतना सबको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो गया। अब बताइए मुझे इतना प्लस करने पर कितना आएगा, आप बताइए ज़रा मुझे इसका आंसर क्या, इतना प्लस होने पर कितना आएगा। 255, सही है, 255 आएगा। अब मैं आ जाता हूँ आपके क्लास ए में। स्टार्टिंग हमेशा आपकी इसी से होती है। अब क्लास ए के लिए पहला बिट काट दो, पहला बिट काट दो, ये बताओ। अब बताइए मुझे इतना प्लस होने पर कितना आएगा।
128 नहीं आ जाएगा कहीं? कितना आएगा बोलो? 127 आता है। बात आते हैं जी क्लास बी पर। जब ख़त्म हुआ है 127 पे, तो अब ये 128 से ही तो शुरू होगा 128। क्लास बी के लिए 2 बिट काट दो। अब इतना प्लस होने पर कितना आएगा? हाँ जी बोलो। नो, कितना आएगा? नो, अगेन काउंट, इतना नहीं आएगा भाई। ये 63 आएगा भाई, 63 आएगा। बोलो। और इसमें ऐड होगा 128, तो इसमें पहले से ही है, तो 128 इजकल टू आ जाएगा इतना। इसीलिए ये हमने टाइप किया। अंडरस्टैंड? बात करते हैं आपसे क्लास सी की। अब शुरुआत होगी इधर से 192 से। क्लास सी के लिए 3 बिट काट दो, 3 बिट काट दो। ये कितना आएगा? 31। तो भाई इतना तो पहले से है ही है, इसमें 31 ऐड किया, कितना आ गया? 223। बोलो सही है ना? 223। बात होती है क्लास डी की। जब शुरुआत 223 से तो ख़त्म, तो फिर अब ये 224 से स्टार्ट होना चाहिए ना। क्लास डी के लिए 4 बिट काट दो। अब ये आपका 15 ही तो आएगा, तो 224 तो है ही, और प्लस 15। यस, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने टाइप कर दिया। बात सही है। क्लास ई में कुछ नहीं होगा। शुरुआत होगी 240 से, और जी आखिरी क्या होता है? 255। समझ में आया? इसलिए ये क्लासेस इतनी होती हैं। अंडरस्टैंड ना? हाँ जी आकाश, अंडरस्टैंड हुआ? चलो, तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब यही वाला काम आपका अपने आप से होना चाहिए। ओके, स्टार्ट नाउ एवरीवन।